हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस ऊपर की घड़ी मेरे साथ निकाले दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय और उसका 17, 18, 19 पद को पढ़िए। दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय वचन 17, 18, 19 को पढ़िए। पढ़ो कोई जवाब से। 5 अध्याय दूसरा शमूएल 5 अध्याय वचन 17, 18, 19 तीन वचन। जब फलिस्तियों ने ये सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चल गए। तब फलिस्ती आकर राई नमक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। बस बस, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहें हालेलुया। सुनिए ध्यान से। यहाँ पर क्या हुआ? पहला वचन में लिखा है, जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है। क्या हुआ है? आज हम थोड़ा अभिषेक के बारे में सुनने वाले। किसके बारे में सुनने वाले हैं? अभिषेक के बारे में। क्यों अभिषेक की जरूरत है हमारे जीवन में? ये अभिषेक हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है? अभिषेक मसीह जीवन में किस बातों में हमें उन्नति की ओर लेके जाता है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फलिस्ती लोगों ने क्या सुना कि दाऊद का अभिषेक हुआ है इज़राइल का राजा होने के लिए। किसका अभिषेक हुआ है? सुनिए, किसका अभिषेक हुआ है? किस लिए? इज़राइल का। आपको बता दूं मैं प्रियो, पुराने करार के अंदर अगर परमेश्वर किसी को राजा बनाना चाहा या परमेश्वर किसी को जिम्मेदार देना चाहा या जिसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, उस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की ओर से उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक किया जाता था। हालेलुया। इसका पवित्र आत्मा का अभिषेक किया जाता था। कौन से नियम में? पुराने नियम में। हर किसी को नहीं, जिसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, उस व्यक्ति के ऊपर विशेष परमेश्वर का अभिषेक किया जाता था। और यहाँ पर भी जब परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का राजा होने के लिए बुलाया, इज़राइल का राजा बनाने से पहले परमेश्वर के द्वारा शमूएल ने दाऊद को क्या किया? अभिषेक किया। क्या किया? अभी सवाल ये है कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने से पहले, जिम्मेदारी देने से पहले, इज़राइल के ऊपर राज करने से पहले, उनको राजा बनाने से पहले अभिषेक करना चाहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालेलुया। क्यों? इसका उत्तर यह, ध्यान सुनिए, क्योंकि परमेश्वर एक बात को जानता है, दाऊद अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इज़राइल देश की रखवाली नहीं कर सकता है। सुनिए, परमेश्वर एक बात को जानता है, जब दाऊद इज़राइल देश के ऊपर उतरेगा तो इतने सारे लोगों को लेके चलना है, कहीं युद्ध है, युद्ध को लड़ना है। परमेश्वर जानता है दाऊद अपने ताकत से युद्ध नहीं लड़ सकता है, दाऊद अपने बुद्धि ज्ञान से इतनी बड़ी प्रजा को अगुवाई नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का राजा अभिषेक किया। हालेलुया। क्या किया? राज्य अभिषेक किया। सुनिए ध्यान से, पहली बात, आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धि से आप कभी भी इस संसार में एक जीवंत जीवन नहीं जी सकते। समझ में आ रही मेरी बात को?
आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धि से, आपकी समझ से आने वाली महामारी के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, कठिनाई के ऊपर हम जय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, आने वाली समस्या के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए आज हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया, जैसे कहें हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पुराने करार में परमेश्वर दाऊद को जिम्मेदारी देने से पहले, इज़राइल के ऊपर राजा होने से पहले, युद्ध लड़ने से पहले अभिषेक इसलिए किया क्योंकि दाऊद अपने बल से उस शेर को मुंह को फाड़ नहीं सकता है। दाऊद अपने बल से गोलियत को मार नहीं सकता है। दाऊद अपने ताकत से, अपनी बुद्धि ज्ञान से इतनी बड़ी प्रजा की अगुवाई नहीं कर सकता है। अगर इज़राइल की प्रजा की रखवाली करनी है, अगर युद्ध लड़ना है, तो दाऊद के अभिषेक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। अगर आज वर्तमान युग में इस कठिन समस्या के अंदर कहीं परिस्थितियां हैं, कहीं गोलियत है जो हमारे सामने लड़े हैं, हम हमारी ताकत से, हमारी बुद्धि से हम उनके ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मुझे उनके ऊपर जय प्राप्त करने की जरूरत है, आज हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी में रहा, परंतु सिर्फ यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेवा किया। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ कि जब यीशु मसीह का 30 साल समाप्त हो गया, कितना साल समाप्त हुआ? 30 साल समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद में, सुनिए, 30 साल समाप्त होने के बाद में जब यीशु मसीह सेवा के लिए उतर रहा था, तो उसने क्या किया? बपतिस्मा लिया। क्या किया? क्या लिया? बपतिस्मा लिया। जैसे यीशु मसीह पानी से बाहर निकला, वचन में लिखा है ऊपर से एक पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह किसके ऊपर उतरा? स्वयं यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। समझ पा रहे? स्वयं यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। और जब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ, वचन में लिखा है यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद में यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में कहां चला गया? पहाड़ में चला गया। और उस पहाड़ के अंदर शैतान उसकी परीक्षा लेना आरंभ किया। क्या किया? उसकी परीक्षा लेना आरंभ किया। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था। उस अभिषेक ने शैतान के हर एक योजना के ऊपर यीशु मसीह को क्या दिलाया? जय दिलाया। यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था। 3.5 साल की सेवा में यीशु मसीह दुनिया को हिला के, क्यों? अभिषेक के कारण। किसके कारण? अभिषेक के कारण। इसलिए जब यीशु मसीह अपना सेवा के आरंभ से पहले उसका पवित्र आत्मा का क्या हुआ? क्या हुआ? अभिषेक हुआ। क्या हुआ? अभिषेक हुआ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह सब काम कर चुका था। जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था, तो यीशु मसीह ने एक शब्द को कहा। क्या कहा? पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 16:7। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 16:7। अब वे जान गए हैं, यूहन्ना 16:7। जिसको मेरा जल्दी से तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो भी यीशु चेरों से कहता है कि मेरा ऊपर जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। क्या अच्छा है? क्योंकि यदि मैं जाऊं तो वह महायाजक तुम्हारे पास ना आएगा,
अगर मैं ऊपर ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। आगे, यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? इसने क्या कहा? मेरा ऊपर जाना तुम्हारे क्या है? अच्छा है। अगर मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पुराने करार में प्रियो गिने चुने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता था, परंतु यीशु मसीह के द्वारा इस नवे करार के अंदर हमें हरेक को पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है। हालेलुया। हरेक को पवित्र आत्मा का अभिषेक। यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे अच्छा है, जब मैं जाऊंगा वो हरेक तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। लूका 4 अध्याय 18 वचन पढ़िए। लूका 4 अध्याय 18 वचन। लूका 4 का 18। जल्दी से पढ़ना है जिसको नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सुनिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसी ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुनिए, इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाकर छुटकारा का और अंधों को दृष्टि और पाने के सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं। सुनिए ध्यान से मेरी बात को, पूरा मन इधर लगे आपका। क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कौन सा आत्मा? अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर है, इसलिए कि उसके कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। क्या किया गया है? यीशु मसीह का, परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाने के लिए मेरा क्या हुआ है? अभिषेक हुआ। क्या हुआ है? अभिषेक हुआ है कि मैं बंदियों को छुटकारा, अंधों को दृष्टि और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास अभिषेक है, अभिषेक ही चिन्ह और चमत्कार को करता है। अभिषेक नहीं है तो हम क्या है? खाली है। अभिषेक हमारे पास नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे पास नहीं है, मैं कोई अंधे को दृष्टि नहीं दे सकता हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई भी एक इफेक्टिव प्रोत्साहित एक किसी के सामने सुसमाचार को नहीं बांट सकता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि क्या नहीं है? क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। मैं कलीसिया के नए लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कलीसिया के पुराने लोग जो यीशु मसीह में मजबूत है उस इनको लिए ये वचन है। हालेलुया। जो वर्तमान युग में, आज के समय में इस वचन की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक आपको बचाएगा, अभिषेक आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। अभिषेक रहेगा चेतन आपसे डरेगा। अभिषेक नहीं, आप खाली हो। अभिषेक नहीं है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अभिषेक नहीं है, आप प्रार्थना करोगे, चमत्कार नहीं होगा, चिन्ह नहीं होगा। वचन में क्या लिखा है? मुझ पे अभिषेक हुआ और अभिषेक होने के कारण मैं बंदियों को छुड़ाया। अभिषेक होने के कारण मैंने अंधों को दृष्टि दी। अभिषेक होने के कारण मैं कुचले हुओं को छुड़ाया। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? अगर अभिषेक नहीं है तो क्या हुआ? क्या है? हम लोग खाली है। क्या है? खाली है। पहला यूहन्ना 2:27 पहला यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा यह अभिषेक जो इसकी ओर से किया गया। सुनिए, तुम्हारा जो अभिषेक किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, परमेश्वर की ओर से किया गया। तुम में बना रहता हूँ और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें
सिखाता है और सच्चा और झूठा नहीं, जैसे तुम्हें सिखाया है वैसा तुम भी उसमें बने रहते हैं। हालेलुया। सुनिए यहाँ पर पहली बात हमने क्या देखा, अभिषेक है, अभिषेक के कारण ही हम चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या देखा, अगर ये अभिषेक हमें मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हमको अभिषेक मिला है, और अगर अभिषेक आपके साथ वचन में लिखा है, आप परमेश्वर की दृढ़ बातों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आपके ऊपर अभिषेक है, आप सच्चाई और झूठ की परख कर सकते हैं। वचन में लिखा है अंत के दिन में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा असली और कौन सा नकली है? अपने ज्ञान से, आपकी बुद्धि से आप पहचान नहीं सकते हैं। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर हमारे ऊपर है प्रियो, हमें असली और नकली शिक्षाओं की, भविष्यवक्ता की हमें फर्क पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम शमूएल में आ जाएंगे। शमूएल में पहला क्या था, फलिस्तीन यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया है। सुनिए क्या लिखा है, फलिस्तीन ने क्या सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए किसका अभिषेक हुआ है, किसका अभिषेक हुआ है, दाऊद का। दाऊद का परमेश्वर अभिषेक इसलिए किया क्योंकि दाऊद अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से प्रजा को संभाल नहीं सकता है। दाऊद का अभिषेक परमेश्वर ने इसलिए किया क्योंकि दाऊद अपनी ताकत से इज़राइल लोगों के ऊपर या उनके दुश्मनों के ऊपर वो जय प्राप्त नहीं कर सकता है। दाऊद अपने जीवन में कितनी लड़ाई लड़ी, 66, कितनी, हर एक लड़ाई को वो जीता, एक भी क्यों नहीं हारा, अभिषेक के कारण। किसके कारण, अभिषेक के कारण दाऊद एक भी युद्ध नहीं हारा। वचन में लिखा हर एक युद्ध को जीता, क्यों, अभिषेक होने के कारण। इसलिए जब परमेश्वर ने दाऊद को बुलाहट दिया, जिम्मेदारी देने से पहले, उसको इज़राइल के ऊपर राजा बनाने से पहले, उसको क्या किया, अभिषेक किया। क्या किया प्रियो, आज आपको मुझे अभिषेक होने की आवश्यकता है, अभिषेक होने की जरूरत है। अभिषेक नहीं है तो हम खाली है, अभिषेक नहीं है हम आने वाले संसार के विपत्ति के ऊपर हम जीव को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। यही कारण था कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनने से क्या किया, पहले अभिषेक किया। क्या किया, फिर अगला वचन पढ़िए, क्या लिखा अगला, वही उसी का अभिषेक हुआ। तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। क्या लिखा है, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में। हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ा अच्छे से प्रोत्साहित होकर बैठे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मेरी बातें? नींद तो नहीं आ रही है? किसी को नींद आ रही है? दोपहर का समय से हर सकता आपके लिए थोड़ा कठिन हो, और यह प्रचार भी शायद अब किसी के लिए कठिन हो सकता है, पर एक्चुअली पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को मेरे मन में डाला सिखाने के लिए, और मैं भी इस वचन से काफ़ी, मैं खुद आशीषित हुआ हूँ, प्रभावित हुआ हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में भी बहुत आई की आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए दूसरी बात हम देखते हैं कि फलिस्तीन यह सुना कि दाऊद का अभिषेक हुआ है। सुनने के बाद में, सुनिए, जब फलिस्ती को पता चला कि दाऊद का अभिषेक हुआ है, उसी दिन से फलिस्ती लोग दाऊद को ही मारने के पीछा करने लगे। ऐसा लिखा पास्टर, क्या लिखा है? हालेलुया, फलिस्ती लोग दाऊद की खोज में निकले। कहाँ निकले? सुनिए, जब तक दाऊद का अभिषेक नहीं हुआ था, लोगों को कोई लेना देना नहीं था। जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं था, किसी को लेना देना नहीं था। सुनिए ध्यान से, जब तक आपका ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, शैतान को कोई लेना देना नहीं है। पर जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आपके ऊपर है, शैतान हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक अगर आपके ऊपर नहीं है, इसका मतलब खाली हो। शैतान आपको कभी पराजित कर सकता है, कभी आपके मन में शंका डाल सकता है, वो कभी आपको निराश कर सकता है। परंतु जिस दिन आपका अभिषेक हो जाए, इस दिन आप एक अलौकिक मनुष्य बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन आपका अभिषेक हो जाता है, वो दिन शैतान के लिए बड़ा चुनौती का दिन बन जाता है। और उस दिन से शैतान आपके पीछे पड़ता है। जो परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, उस अभिषेक को क्या करने के लिए? छीनने के लिए। क्या करने के लिए? छीनने के लिए। इससे पहले फिलिस्तीनियों को कोई परेशानी नहीं है, पर उनको क्या पता चला कि दाऊद का अभिषेक हो गया है। जिस दिन के कान में पड़ा कि दाऊद का अभिषेक हुआ है, लोग डर गए, फिलिस्तीनी लोग घबरा गए। अरे अब हम दाऊद से जय नहीं पा सकते हैं, अब हम दाऊद को हरा नहीं सकते हैं। वो साधारण व्यक्ति भी नहीं रहा है, क्योंकि वो असाधारण बन चुका है, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है। लोग डर गए। शैतान तब डरता है जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। शैतान तब हिल जाता है जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। हालेलुया। और जिस दिन आपका और मेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाता है, उस दिन शैतान हमारे पीछे लगता है उस अभिषेक को हमारे ऊपर से खत्म करने के लिए। आप जानते हैं दाऊद से पहले राजा कौन था? शाऊल था। कौन था? शाऊल था। परमेश्वर ने शाऊल को भी अभिषेक किया और इजराइल का क्या बनाया? राजा बनाया। परंतु परमेश्वर ने शाऊल के बारे में कहा, मैंने शाऊल को इजराइल का राजा बनने के लिए पहला शमूएल 16:1 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। पहला शमूएल 16:1 क्या लिखा है? पहला शमूएल 16 पहला वचन। यहोवा ने शाऊल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझसे जाना है। बस उतना ही पढ़ो। क्या कहा परमेश्वर ने? जो परमेश्वर, एक समय था जो परमेश्वर शाऊल को राजा होने के लिए योग्य जाना था, वही परमेश्वर अब कहता है कि अब मैं शाऊल को इजराइल का राजा होने के लिए क्या जानता हूँ? तुच्छ, उसके लायक, वो राजा के लायक। क्यों ऐसा हुआ? सुनिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शाऊल का ऊपर का अभिषेक टूट चुका था। क्यों टूटा? कैसे शाऊल का ऊपर का अभिषेक शैतान ने तो खत्म कर दिया? ध्यान से सुनिए, कैसे किया? पता है आपको? नहीं पता? बच्चा आपको बोलते। एक और वचन पढ़िए। पहला शाऊल उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ो। इसीलिए अब तू जाकर अमोलियों को मार और जो कुछ उनका उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीते, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट या गदहा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तबाइम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10। बस। हालेलुया। सिर्फ 3 पन्ना है। ध्यान से, जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर ने राजा का अभिषेक किया, तो परमेश्वर ने शाऊल को एक काम दिया। उसने कहा कि देख, तुझे अमेलिकियों में जाना है। कहाँ जाना है? अमेलियों के गांव है, शहर है, उस गांव में जाना है। और तुझे क्या करना है? उनको मार डालने का जो कुछ है सबको नष्ट कर। क्या उनका बैल, क्या गाय, क्या भेड़, उनका जो कुछ भी है तुझे बचाना। किसने कहा? किसको कहा? शाऊल को। क्या कहा? तुझे उस गांव में जाना है, इस गांव को क्या करना है? नष्ट कर डालना है। जितने की भेड़ है, बकरियां है, जो कोई अच्छी वस्तु है, कुछ किसी को छोड़ना। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छे सुनिए ध्यान से। और तब शाऊल अमेलिकियों में गया। कहाँ पे गया? उस शहर के अंदर गया। और उस शहर में जाने के बाद में आपको पता है इसके साथ क्या हुआ? 9 पद को पढ़े, 9वां वचन उसी का।
परंतु हाँ अब पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां गाय बैलों मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। समझ में आया किसी को? समझ में आया? प्रभु ने क्या कह दिया था? अमेरिका के अंदर जाना है, जो कुछ उनका है सबको क्या करना है। और जब शाऊल इस गांव में गए, शाऊल ने क्या देखा? अरे यहाँ की भेड़ बकरियां तो बहुत ही अच्छी है। वचन में लिखा है शाऊल उनको नष्ट करना ना चाहा। सुन ध्यान से, जब परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया, क्या किया? तब शैतान शाऊल के पीछे पीछे घूम रहा था कि कब मैं अभिषेक को क्या करूं? खत्म कर डालूं। और शैतान का एक अवसर मिला। क्या मिला? शैतान को एक अवसर मिला कि परमेश्वर ने किसको आज्ञा दिया है? शाऊल को आज्ञा दिया है, तुझे कहाँ जाना है? उस शहर के अंदर जाना है और वहां की सब वस्तु की क्या करना है? नष्ट। तब सुनिए, तब शैतान ने शाऊल के मन के अंदर लालच को पैदा किया। क्या पैदा किया? लालच को पैदा किया। वचन में लिखा है जब शाऊल ने उनकी वस्तुओं को देखा जो अच्छी वस्तु थी वो उनको नष्ट करना नहीं चाहा। शैतान बोल रहा है शाऊल को, हे शाऊल यहाँ की भेड़ बकरियां बहुत अच्छी है, अगर तू लेके जाएगा तो और अमीर बन जाएगा। शैतान बोल रहा है उनका सोना चांदी है वो फेंक मत, तू लेके जा और तू तेरा नाम रोशन हो जाएगा, तो और अमीर हो जाएगा। शाऊल भूल चुका था कि पहले से भी अमीर है और प्रभु उसको अमीर बनाना चाहता है। हालेलुया। सुनिए कैसा परमेश्वर का अभिषेक को शैतान समाप्त करना चाहा। जो आज्ञा परमेश्वर ने किसको दिया? शाऊल को दिया। और जब शाऊल उस गांव के अंदर गया, शैतान ने शाऊल के मन में लालच को पैदा किया। किसको पैदा किया? और वचन में लिखा है शाऊल उनकी अच्छी वस्तु को नाश नहीं किया, अच्छी वस्तु को अपने घर। तब उसके बाद परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचा और कहा, हे शमूएल, शाऊल मेरी नजर में गिर चुका है और राजा की योग्य, क्योंकि जिसके ऊपर अभिषेक था अभिषेक अब नहीं है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? जो उसके ऊपर मैं अभिषेक किया था, पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो एक लालच के अंदर अभिषेक को खत्म कर डाला है। और अभिषेक अगर गया तो उसकी लायकी भी खत्म हो गई। पहले क्या थी उसके अंदर? राजा की लायकी थी, पर अब क्या नहीं है? परमेश्वर कहता है मैं तुझे तुच्छ जाना हूं। क्या जाना हो? सुनिए, जब शैतान का हमारे खालीपन से कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, शैतान को कभी तंग कर सकता है, कभी आपको परेशान करता है। पर जिस दिन हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, किसका अभिषेक? उस दिन शैतान हिल जाता है और उस दिन से हमारे पीछे पड़ता है कि कौन सी बात में इसके अंदर डालूं और उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के इसके जीवन में क्या कर डालो? समाप्त कर डालो। क्योंकि शैतान जानता है जब तक हमारे ऊपर अभिषेक है वो आपको छू नहीं सकता है। शैतान एक बात जानता है, जब तक हमारे ऊपर अभिषेक है कोई बीमारी से हम मर नहीं सकते हैं। जब तक आपके मेरे ऊपर अभिषेक है संसार की कोई भी गोलियत हमको हरा, पर जिस दिन हमारे पास अभिषेक हो जाएगा हम इजीली हार जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रही है बात तो मेरी? आप जानते हैं सामसन के बारे में? किसके बारे में? सामसन के बारे में। सामसन को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। क्या किया था? कहाँ क्या था? इसके बाल के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक था। आप पता है अगर सामसन के सामने 1000 लोग भी आ जाए ना तो एक अकेला काफी था। क्यों? उसकी ताकत नहीं थी, अभिषेक के कारण। किसके कारण? अभिषेक के कारण। उसके बल से वो ये काम नहीं करता, उसका बल से संभव था। अभिषेक के कारण 1000 लोग काफी थे खेला हराने के लिए। हालेलुया। पर आपको पता है यहाँ पर भी क्या हुआ? जब फलिस्ती लोगों ने देखा कि दाऊद हमसे नहीं हार रहा है, फलिस्ती ने क्या सोचा? हम 1000 लोग भेज रहे हैं परंतु 1000 लोगों के लिए दाऊद अकेला काफी है। हालेलुया। तब क्या हुआ? फलिस्ती लोगों ने
एक लड़की को किसके पास भेजा? शामसन के पास भेजा, कहा अब इसको तू ही हरा सकती है, हमारी बस की बात। सुनिए, दुष्ट आत्मा एक लड़की के अंदर प्रवेश किया और लड़की के द्वारा, लड़की के जरिए वो शामसन के पास दलीला नामक महिला जाती है। हालेलुया। सुनिए, शैतान कभी भी किसी न किसी के द्वारा हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करता है हमारे अभिषेक को खत्म करने के लिए। शाऊल के पास एक लालच के रूप के अंदर आया और लालच देकर उसका अभिषेक उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। शामसन के पास एक लड़की के रूप में वो दुष्ट आत्मा इसका अभिषेक को खत्म करने के लिए। हालेलुया। और उसमें लिखा है अपने प्यार में जाल में इसको फंसा ली और दलीला इसको पूछने लगी कि अगर तुम मुझसे प्यार करता है कि नहीं? उसमें लिखा है और बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी। क्या कर रही थी? बहुत मीठी, है कि नहीं? शैतान हमेशा कड़वा नहीं, मीठा वाला जहर उसका कैसा है कि नहीं? वो बोलने लगी, हे शामसन, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं, है कि नहीं, मैं तू मुझसे प्यार करता है तो क्या है, तेरी राज की बात मुझे बतानी पड़ेगी, तेरी शक्ति कहाँ पर है। हालेलुया। पता है शामसन उसको 3 बार तक झूठ बोलता रहा। कितनी बार? 3 बार तक झूठ बोला, परंतु वो क्या बोलने लगी? तो मुझे फंसा रहा है। सुनिए, जब झूठ बोलता था, एक क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा समझने के लिए। न्यायों की किताब निकाले, न्यायों की किताब, शायद इसका 16 अध्याय, मिला किसी को? पढ़ो 16 का 4। इसके बाद वे 5 पढ़ो, 5। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उसे स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबाल का वेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसा प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे। 6 पढ़ो, 6। तब दलदली ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बाल का भेद क्या है और किसी रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। 7। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गए हो तो मेरा बाल घट जाएगा। बस क्या लिखा है? शिमशोन ने क्या कहा? अगर तातो जो सुखाया ना गया उसमें अगर बांध जाऊं तो मेरी शक्ति घट जाएगी। तब लोगों ने क्या, तब उसने क्या किया? अपनी प्रजा को बुलाया, क्या कहा? अरे मुझे उसकी शक्ति का राज पता चल चुका है। तो बच्चा में लिखा है आगे, हम इतना नहीं पढ़ेंगे, सब बहुत चल जाएगा। इसलिए लोगों ने फलिस्तियों को उसको क्या कर दिया? बांध दिया। जब फलिस्तीन को पकड़ने के आ रहे थे, बच्चे के शामसन वहां से उठ खड़ा हुआ, उसको फेंक दिया। तो वो दलीला बोली, हे शामसन, तू कितना चीटर है, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे साथ चीटिंग किया, तू विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। फिर बोलते हैं, इसकी बात तुझे राज बताना है। फिर दूसरी बार आती है, फिर दूसरी बार भी उसको बोल देता है। फिर ये वो लोग आते हैं, फिर शामसन हो जाता है। फिर बोलती है, तो एक नहीं 2 बार आ गया। फिर बोलती है कि और फुसलाती है और प्रेम से बात करती है। मैं नहीं, तुझे बताना पड़ेगा ना। कितना देखो, कितना मीठा जहर वहां पर छोड़ रही है। फिर तीसरी बार भी शामसन को झूठ बोलता है कि मेरी शक्ति यहाँ पर है। तब चौथी बार वचन में लिखा है कि नहीं, वो इतनी जिद्दी हो गई, इकट्ठे हो गए। और आखिर में चौथी बार शामसन ने कहा उसको कि अब तक मेरा सिर का बाल क्या नहीं हुआ है, मैं कभी निकाला नहीं हूँ, इसलिए मेरा राज कहाँ पर है? बाल के अंदर है। हालेलुया। सुनिए, और जब फलिस्ती लोगों ने उसके बाल को क्या कर दिया? काट दिया। उसका सारा वो अभिषेक क्या हुआ? चला गया और वो कमजोर व्यक्ति बन गया। क्या हो गया? शामसन का नाम क्यों था? बल क्यों था? क्यों उससे लोग डरते थे? उसके कारण नहीं, उसके ऊपर जो अभिषेक था उसके कारण।
शैतान क्यों शामसन से डरता था? क्यों शैतान एक लड़की के द्वारा उसको आना पड़ा? क्योंकि शैतान भी शैतान अभिषेक से डरता है। क्या डरता है? अभिषेक से डरता है। हालेलुया। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि शैतान ने उस लड़की के द्वारा शामसन के पास गया और जो परमेश्वर उसको अभिषेक दिया था उस अभिषेक को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। आदम और हवा कौन? आदम और पहले मनुष्य कौन थे? आदम और हवा थे। आपको बता के बारे में जब परमेश्वर को समझता बनाए आदम के पास पवित्र आत्मा था। उस समय क्या था? हर दिन परमेश्वर आदम को मिलने के लिए क्यों उसके पास अभिषेक था, उसको डर नहीं था, उसको कोई भाई आशीष था। आदम जहाँ चाहता था वहाँ वो जा सकता, उसको पैदल चलने की जरूरत तब नहीं थी। क्यों? अभिषेक था। हालेलुया। तब क्या हुआ? उस अभिषेक को खत्म करने के लिए शैतान एक सांप के रूप में, किसके रूप में आया? सांप के रूप में आया और उसको फुसला कर उस अभिषेक को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जब आदम के ऊपर से अभिषेक खत्म हो गया, उस शाम को जब प्रभु उसको मिलने के लिए आया, वो क्या बोलता है? प्रभु पे डर गया, मुझे मिल। क्यों डरा? अभिषेक खत्म हो गया। क्यों? श्रापित पुरुष बन गया, डरपोक बन गया। क्यों? अभिषेक उसके ऊपर का क्या हुआ? समाप्त हो गया। दूसरी बात हम सीख रहे हैं, जब फलिस्ती को पता चला कि दाऊद का अभिषेक हुआ है, उसको मारने के लिए सारे फलिस्ती पीछे पड़ गए। क्योंकि फिर जानते हैं अगर उसका अभिषेक हुआ है हम उसके लिए कभी प्रबल नहीं हो सकते। दुष्ट आत्मा शैतान एक बात को जानती है, अगर आपका मेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है मैं इनको हरा नहीं सकता हूँ। अभिषेक हुआ है मैं इनको रुला नहीं सकता हूँ। उनका अभिषेक हुआ है मैं इनके जीवन में दुख को नहीं ला सकता हूँ। अभिषेक हुआ है इनको पराजित नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए शैतान आज भी वर्तमान युग में अलग अलग रूप लेके हमारे जीवन के अंदर आता है। कभी वो झूठ का रूप लेकर, कभी चोरी का रूप लेकर कहता है आज के दिन थोड़ी सी तो करना है, इतना कर ले क्या होता है। हालेलुया। ऐसा किसने कहा? शैतान ने शाऊल को कहा, उसने कभी चोरी नहीं किया, थोड़ी सी तो बात है, अच्छी तो है भेड़, लेके जा, कहाँ प्रभु देख रहा है। और उसका वो एक दिन का लालच के मारे वो उस भेड़ को अपने घर में लेके आना, अभिषेक समाप्त हो गया। उसका राजा का पद छीन लिया गया। परमेश्वर की नजर में वो तुच्छ व्यक्ति बन गया। हालेलुया। क्षेत्रीय शैतान लालच का रूप लेके, किसी स्त्री का रूप लेके और किसी सांप का रूप लेके, तरह तरह का रूप लेके आता है ताकि वो जो अभिषेक हमें पवित्र आत्मा के दौरान मिला है उससे वो खत्म कर सके और हमको कमजोर व्यक्ति बना सके, हमको डरपोक बना सके, हमको श्रापित बना सके, हमें बीमारी व्यक्ति बना सके। हालेलुया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहना प्रभु जो अभिषेक मुझे हुआ है मुझसे खोने की अनुमति नहीं दूंगी। हालेलुया। एक निर्णय लेना, हाँ प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु जी के साथ, कितना भी बड़ा तनाव आए प्रभु जी, मैं किसी का लालच नहीं करूँगी प्रभु जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी परमेश्वर पिता। लालच के हमारे किसी वस्तु अपने घर में लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि एक छोटी वस्तु हमारे घर में लाना, हम अपने अभिषेक को क्या कर सकते हैं? हमेशा के लिए बोल सकते हैं। हालेलुया। पहला क्या था? परमेश्वर ने राजा होने से पहले दाऊद ने क्या किया? अभिषेक। क्या किया? अभिषेक किया। मेरे पीछे बोलो, अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया? अभिषेक के बिना दाऊद क्या है? खाली है। अभिषेक के बिना दाऊद क्या है? कमजोर है, डरपोक है। पर जिस दिन इसका अभिषेक हो गया सारे लोग उसे डरने लगे और 66 लड़ाई लड़ा, एक भी नहीं हारा। हालेलुया। परंतु वही अभिषेक भी शाऊल के ऊपर था। जब वो शाऊल के ऊपर से अभिषेक खत्म हो गया, शाऊल एक डरपोक बन गया, वो कमजोर बन गया, वो डरने लगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पहली बात, परमेश्वर आज अगर आपका अभिषेक नहीं हुआ होता, आज उपवास की प्रार्थना में पवित्र आत्मा का अभिषेक का नाम है बहुत 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 जरूरी है। अगर अभिषेक नहीं है, समय में लिखा है ना, दिन बुरे हैं। क्या है? दिन बुरे हैं। आप हमने सुबह भी सुना कि बाढ़ें चल रही है इजराइल और फलिस्ती के बीच में। फलिस्ती जैसा आप सुन रहे हैं, आज भी फलिस्ती के बीच में लड़ाई चल रही है, बम विस्फोट कर रहे हैं। कम से कम 9वां-10वां दिन है फलिस्ती और इजराइल लोगों की जो उनका चैन नहीं है।
हालेलुया। उनका रोना है, आज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मतलब क्या है एक नहीं, आज कोरोना वायरस से 1000 लोग हॉस्पिटल में मौत हो रहे हैं, ठीक है। अगर इन तमाम प्रकार की महामारी से बचना है, आने वाले संकट से बचे, कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे बोलो? अभिषेक बचाएगा। कौन बचाएगा? अभिषेक नहीं है तो हम डर आ जाएगा हमारे अंदर, अभिषेक नहीं है तो हम डर जाएंगे, कमजोर बन जाएंगे। पर अभिषेक है तो क्या होगा? अभिषेक आपको गिरने नहीं देगा, आपको डरने, आपको कमजोर होने। अगर आपका पवित्र आत्मा से इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसका अभिषेक नहीं हुआ है, आज का समय आपके लिए है। तो पवित्र आत्मा सुबह ऐसी दोपहर की करेंगे तो आपका अभिषेक करेगा। इस माहौल में, प्रार्थना के माहौल में रहे, हम आखिर में प्रार्थना करेंगे। अगर आपका अभिषेक नहीं हुआ है, अभिषेक होने की जरूरत नहीं है। आपका अभिषेक नहीं हुआ है, आप खाली हैं, शैतान आपको कभी फंसा सकता है, शैतान आपको कभी तंग कर सकता है, शैतान कभी आपके जीवन में बीमारी को आ सकता है, शैतान आपको कभी आपके कुछ भी खिलौना कर सकता है, क्योंकि आप अभिषेक के बिना आप खाली हैं। और जिस दिन आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा, उस दिन से शैतान की नजर आपके ऊपर से हट जाएगी, तो आपको डरेगा। जिस दिन आपके ऊपर अभिषेक आ जाएंगे, शैतान आपके नीचे, आप उसके ऊपर हो जाओगे। हालेलुया। और इसलिए तो दाऊद के ऊपर जब अभिषेक हुआ, इससे पहले कोई किसी को इतराज नहीं था। जिस दिन अभिषेक हुआ, उस दिन सारे फलिस्ती लोग डर गए। जिस दिन आपका में अभिषेक हो जाएगा, शैतान आपके डरेगा, आपके बच्चों से डरेगा। हालेलुया। तीसरी बात क्या होगा हम देखेंगे, अगला वचन पढ़ेंगे सिस्टर, फिर समझेंगे पहला शमूएल उसका 19 पद को पढ़ेंगे। उन्नीस वचन, 5 अध्याय 19 वचन, दूसरा शमूएल 5 अध्याय 19। पढ़ो 5 अध्याय 19 वचन। तब दाऊद ने, सुनिए, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? सुनिए क्या पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या है? क्वेश्चन मार्क है, सवाल है, क्या है? सुनिए, अभी बाइबल को बंद करिए, मेरी बात को सुनिए। पहला क्या देखा, दाऊद का क्या हुआ? अभिषेक हुआ। क्या हुआ? राजा होने के लिए। दूसरा क्या देखा, जिस दिन उसका अभिषेक हुआ, सारे फलिस्ती लोग उसको, दाऊद को मारने के पीछा हो लिए। तीसरी बात क्या है, जब फलिस्ती लोग दाऊद को मारने के पीछा में है, तो दाऊद ने परमेश्वर से सवाल किया, क्या मैं फलिस्ती के ऊपर चढ़ाई करूं? क्या सवाल किया? क्या मैं फलिस्ती लोगों के ऊपर चढ़ाई करूं? क्या मैं उनसे युद्ध लड़ूं? क्या? सुनिए मेरी बात को, आप जानते हैं, इससे पहले दाऊद ने कहीं अच्छे अनुभव है। जो जंगल में था तो शेर को भी मारा और भालू को भी मारा, वो गोलियत को भी मारा, वो कहीं युद्ध लड़ा, बड़े बड़े लोगों को मार डाला। और यहाँ पर दाऊद एक निर्णय ले सकता है कि मुझे प्रभु को पूछने की क्या जरूरत है, क्योंकि मेरा पिछला अनुभव तो बहुत ही अच्छा है। पिछले दिनों में प्रभु ने मेरे साथ तो बड़े बड़े को हराया है, इस बार में मुझे क्या करेगा? हरा देगा। पूछने की जरूरत नहीं है, मैं चलो चलता हूँ, मैं फलिस्ती के साथ क्या करता हूँ, लड़ाई। दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने परमेश्वर के चरणों में आया। दाऊद ने पूछा, क्या परमेश्वर, मैं इन लोगों से लड़ाई करने के लिए जाऊँ क्या? हालेलुया। कई बार हमको लगता है कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, मेरे द्वारा अंधे अच्छे हुए हैं, मेरे द्वारा लंगड़े चले हैं, मेरे द्वारा मुर्दे जी उठे हैं, आज की घड़ी में मुझे कोई बुलाया है। हम कई बार क्या करते हैं, प्रभु को पूछते नहीं है, हम सीधे चले जाते, प्रार्थना करते हैं। हमको लगता है प्रभु जी पिछली बार प्रार्थना किया तो वो व्यक्ति अच्छा हो गया था, इस बार क्यों नहीं हो रहा है? पिछली बार अंधे के लिए प्रार्थना किया तो वो देखने लगा था, इस बार अंधा क्यों नहीं देख पा रहा है? क्यों? गलती क्या किया? अपने जाने से पहले प्रभु को नहीं पूछा, क्या प्रभु मैं वहां जाऊं क्या? तीसरी बात, हो सकता है आपके ऊपर अभिषेक है, हो सकता है आपके द्वारा प्रभु ने भूतकाल में बड़े बड़े चमत्कार किया है, पर वर्तमान युग में आप कहीं जा रहे हैं, आपको उसको पूछना है, प्रभु क्या मैं वहां जाऊं क्या?
समझ आ रहा है? प्रभु से पूछना है, प्रभु दाऊद ने कहीं युद्ध लड़े, कहीं को हराया, उसके बाद भी पूछा, हे प्रभु मैं जाऊँ क्या, मैं उनके ऊपर चढ़ाई करूँ क्या? तो प्रभु ने दाऊद को क्या कहा? अगला वचन बहुत ही बढ़िया है। क्या कहा? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? हाँ, तब यहोवा ने दाऊद से कहा, हाँ, चढ़ाई कर, हाँ। क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। सुनिए, दाऊद ने पूछा क्या मैं जाऊं क्या? पूछने के बाद दाऊद चला नहीं गया, दाऊद ने परमेश्वर के शब्द को सुना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? सवाल किया, क्या प्रभु मैं फलिस्ती के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाऊं क्या? वो तब तक इंतजार किया जब तक परमेश्वर का उत्तर उसके पास लौट के नहीं आया। और थोड़ी देर में, शायद पता नहीं कितनी देर में प्रभु का उत्तर आया होगा। प्रभु ने कहा, हे दाऊद तू उनसे लड़ाई करने के लिए जा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, तुझे उनके ऊपर जय दिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? जय दिलाऊंगा। पता है रहस्य की बात यह है, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो परमेश्वर को पूछना है, चाहे आपका भूतकाल कैसा क्यों ना रहा हो, और पूछने के बाद में हमें उसके शब्द के क्या करना है? सुनना है। बोलो, पूछना है और सुनना है। हो सकता है आपके मेरे द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हों, और आज वर्तमान युग में आप जो भी निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं? आप जो भी निर्णय लेते हैं, चाहे आप कोई काम है, आप कहीं आपके मामा घर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रुकने पे आना, प्रभु क्या मैं जाऊँ क्या? जब प्रभु आपको बोलेगा जा बेटे, एक चरण आपको मार नहीं सकता है, तो मृत्यु आपको वापस इससे बच में क्या? धन्य तू बाहर जाते समय, धन्य तू। क्यों? क्योंकि आपने किसको पूछा? प्रभु को पूछा, प्रभु मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं जाऊँ क्या? और पूछने के बाद में उसका उत्तर का क्या किया? इंतजार किया। और प्रभु ने कहा, जा मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे जय दिलाऊंगा। तब आप खुशी से जा सकते हैं। कोई शैतान, कोई दुष्ट शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकता है। हालेलुया। पर कहीं मसीह जीवन में मैं अभी भी देखता हूँ कि कहीं लोगों के पास तीसरी बात नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, मेरे जो प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, अभी मुझे पूछने की क्या जरूरत है, इसलिए वो जाते हैं और वापस घर में पहुंच पाते हैं, या कुछ ना कुछ घटना रास्ते के अंदर हो जाती है, या कुछ ना कुछ विरोध वहाँ पे हो जाता है। क्यों? तो गया अच्छी बात है, पर तूने प्रभु से पूछा नहीं, पूछा तो पूछा, तूने इसकी आवाज़ को सुना नहीं। हालेलुया। अब अभिषेक हो, आपके अनुभव कितने भी गहरे क्यों ना प्रिय हो, हमें परमेश्वर से पूछना है, और पूछने के बाद क्या करना है? उसके शब्द को सुनना है। हम यहाँ पर 3 बातों को देखा है। पहली बात क्या है? अभिषेक। क्या है? परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाने से पहले क्या किया? अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया? क्योंकि दाऊद अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने ताकत से इधर लोगों की अगुवाई, आप आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धि से संसार के आप जय नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। ना डॉक्टर की मेडिसिन सब जे पा सकते हैं। आज ऐसा भी समय है कि डॉक्टर की दवाई से भी लोग नहीं ठीक हो रहे हैं, लाखों रुपए लगा कर भी उनकी जानों गंवा दे रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं प्रिय, अगर आज आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक होने के कारण आप हर कठिनाई के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, आने वाली महामारी के ऊपर आप जय को प्राप्त करोगे, क्योंकि उसके बिना आप खाली हैं। दूसरी बात हमने देखा कि जब दाऊद का अभिषेक हुआ, अभिषेक होने के बाद में शैतान अलग अलग रूप में आकर उस अभिषेक को तोड़ने का प्रयास किया, और जब शाऊल का अभिषेक खत्म हो गया, परमेश्वर की नजर में वो क्या हुआ? गिर गया और तुच्छ हो गया, वो कुछ काम का नहीं रहा। मतलब क्या? अगर अभिषेक नहीं, तुम खाली है, हम श्रापित है, कोई आशीष हमारे पास नहीं है। अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है, और शैतान को तब तकलीफ है जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया। इसलिए चाहे शैतान कोई भी रूप लेके आए, उस अभिषेक को हमें हमारे ऊपर से जाने देना नहीं है। और तीसरी बात हमने देखा कि दाऊद अभिषेक होने के कारण भी, कहीं युद्ध लड़ने के कारण भी, कहीं लोगों को हराने के कारण भी, अब वो पूछता है क्या प्रभु वहां जाऊँ क्या? और पूछने के बाद में वो परमेश्वर की उत्तर को सुनता है, उसकी आवाज को सुनता है। जब प्रभु को कहा, दाऊद तू जा, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे जय को दिलाऊंगा, तो वचन में आगे लिखा है दाऊद वहां गया, और दाऊद के द्वारा सारे फलिस्ती लोग हार गए।
आइए अपने आंखें बंद करें, प्रभु की ओर लगाएंगे। दिवस खराब शान दौड़िए खराब हाली